सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज फिर मैं ओशो के द्वारा दिए गए कुछ विचारों पर चर्चा करूंगा, जिसमें ओशो ने बताया कि स्वयं की सत्ता का बोध कैसे होता है। हेगल ने एक सूत्र लिखा है। उसने लिखा है कि अगर यह बात पूरी हो जाए तो सब पूरा हो जाएगा। फिर उसने एक सूत्र लिखा है, बी इंडिविजुअल। छोटी सी बात है, व्यक्ति हो जाओ। हमें लगेगा यह क्या खास बात हुई। हम सभी व्यक्ति हैं, आप कोई भी व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होना इस जगत में सबसे कठिन बात है। थोड़े से लोग व्यक्ति हो पाते हैं, बाकी लोग भीड़ के हिस्से होते हैं। भीड़ का हिस्सा भीड़ जैसा चाहे आपसे करा ले। अगर हिंदुओं की भीड़ बिगड़ जाए मुसलमानों पर, अगर आप हिंदू हैं तो उस भीड़ में सम्मिलित हो जाओगे। अगर मुसलमानों की भीड़ बिगड़ जाए हिंदुओं पर, अगर आप मुसलमान हैं तो उस भीड़ में सम्मिलित हो जाओगे। आप कोई व्यक्ति हैं, आपसे कोई भी मूर्खता करवाई जा सकती है। बस भीड़ अगर करने को राजी हो जाए तो आप भी राजी हो जाएंगे। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा तो हो गया, तो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो किया वह कोई व्यक्ति कर सकते थे। अगर उन भीड़ के लोगों को अलग पकड़ लिया जाए और उनसे पूछा जाए अकेले में, तुमने जो किया क्या तुम अकेले में करने को राजी हो सकते हो, तो वे राजी नहीं होंगे। वे कहेंगे वह तो सब लोग कर रहे थे इसलिए हमने भी किया, तो सारे लोग कर रहे थे इसलिए हमने भी किया। आप खुद ही ख्याल करो, बुराई, बड़ी से बड़ी बुराइयां दुनिया में भीड़ ने की हैं, अकेले व्यक्ति ने नहीं की। दुनिया में जितने बड़े उपद्रव, जितनी हिंसा, जितने युद्ध, जितनी अमानवीयता होती है वह भीड़ से, क्राउड से होती है, इंडिविजुअल से, व्यक्ति से नहीं होती। और आप स्मरण रखना यह भी कि दुनिया में जो भी ऊंचाइयां हैं, जो भी श्रेष्ठताएं हैं, जो भी सौंदर्य की, सत्य की या प्रेम की अनुभूतियां हैं, वे भीड़ की नहीं व्यक्तियों की हैं। वह निपट अकेले व्यक्तियों की हैं। दुनिया में जो भी श्रेष्ठ जन्म पाता है वह व्यक्ति से पाता है, और जो भी निकृष्ट जन्म पाता है वह भीड़ से पाता है। अब तक दुनिया में महावीर की या बुद्ध की या जीसस क्राइस्ट की या कृष्ण की अनुभूतियां कोई भीड़ की अनुभूतियां नहीं हैं कि किसी क्राउड ने की हो, किसी समूह ने, किसी समाज ने की हो। निपट अकेले व्यक्तियों की अनुभूतियां हैं। कोई बड़ा काव्य हो, कोई बड़ा गीत हो, कोई बड़ा संगीत हो या कोई बड़ा सत्य हो, सब व्यक्तियों से पैदा होते हैं। भीड़ से कुछ पैदा नहीं होता। भीड़ एकदम सुंदर को, शिव को, सत्य को पैदा करने में असमर्थ है। लेकिन जो भी असत्य, जो भी हिंसा, जो भी युद्ध, जो भी बुराई पैदा होती है वह भीड़ से पैदा होती है। और हम सब भीड़ के हिस्से हैं, क्योंकि हम व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने साथ होने से डरे हैं, इसलिए हम दूसरों के साथ खड़े हो जाया करते हैं। सारे लोग डरे हुए हैं, इसलिए सारे लोग खड़े हो जाया करते हैं। दुनिया पागल खाना बनती जाती है, क्योंकि दुनिया भीड़ से संचालित हो रही है, व्यक्तियों से नहीं। और हम व्यक्ति नहीं हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम तभी व्यक्ति होंगे जब हम अकेले में अपने साथ होने की क्षमता को उत्पन्न करें। इसलिए आज मैं आपसे यह कहूँ, व्यक्ति होने की अभिप्सा, निपट निज की सत्ता को अनुभव करने का ख्याल पैदा होना चाहिए। अन्यथा फिर आप अपने को मनुष्य कहने के हकदार नहीं हैं। कोई मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का हकदार तब नहीं होता जब तक वह इंडिविजुअल न बन जाए, व्यक्ति न बन जाए। सारी भीड़, सारा समाज, संप्रदाय, समूह और धर्मों के नाम से खड़े हुए दुनिया भर के
ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कोई संबंध सत्य से नहीं है। जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य से कोई संबंध नहीं है। जहाँ आप अकेले हैं, निपट अकेले हैं, वहाँ आपका सत्य से संबंध हो सकता है। इसीलिए धर्म के जो संगठन हैं उनको मैं धर्म नहीं कहता। धर्म के सब संगठन राजनीति के संगठन हो जाया करते हैं। संगठन होने से राजनीति के हो जाते हैं वो। धर्म तो निपट व्यक्ति की बात है। प्रेमियों का कोई संगठन है दुनिया में, और अगर प्रेमियों का संगठन हो तो क्या होगा, प्रेम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन धर्म के संगठन हैं, प्रार्थना के संगठन हैं, और अगर प्रेम का संगठन नहीं हो सकता तो प्रार्थना के संगठन कैसे हो सकते हैं। प्रार्थना तो निजी बात है, स्वयं के और सत्य के बीच। कोई बीच में उसके आने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये संगठन खड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, ये संगठन खड़े हैं और ये संगठन खतरनाक सिद्ध हुए हैं। इन्होंने धर्म को नष्ट कर दिया जमीन से। ये हैं कारण धर्म को नष्ट करने के। कोई नास्तिक नहीं है कारण, कोई वैज्ञानिक नहीं है कारण, कोई भौतिक समृद्धि कारण नहीं है धर्म के विनाश की। धर्म के विनाश का कारण है धर्मों के नाम से संगठन, क्योंकि धर्म का संबंध तो व्यक्ति से है, संगठन से नहीं। और जहाँ संगठन शुरू हुआ वहाँ राजनीति प्रविष्ट हो जाया करती है। वहाँ धीरे धीरे राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक समझ बैठ जाती है, और तब फिर वह भी दौड़ उन्हीं लोगों की हो जाती है जो अकेले से बचना चाहते हैं। फिर भीड़ खोजने लगते हैं। तो मैं आपको कहूँ, आप व्यक्ति बने तो ही आप सत्य को जान सकेंगे। और व्यक्ति बनने की पहली आधारशिला यहीं से शुरू होती है कि हम यह जानें कि यह संदिग्ध रूप से जो सत्य मेरे निकटतम है वह मैं हूँ। कोई दूसरा मेरे लिए उतना सत्य नहीं है जितना मैं हूँ। कोई दूसरा किसी के लिए सत्य नहीं है। उसकी स्वयं की सत्ता, और वहाँ प्रवेश करना है और वहाँ पहुँचना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो भीड़ के संगठन हैं, ये जो भीड़ के चारों तरफ आयोजन हैं, उनसे थोड़ा अपने को बचाएं और स्वयं में प्रवेश करें। थोड़ा एकांत खोजें, अकेलेपन को खोजें, थोड़ी देर अपने साथ रहें। वह मैं आपसे चर्चा करूँगा, कैसे अपने साथ रह सकते हैं आप। मेरी बातों को इतनी शांति से आपने सुना, इतने प्रेम से सुना, उससे मैं आनंदित होता हूँ। साथ ही मुझे ख्याल तो होता है कि अगर केवल सुना तो बात, अगर आपने केवल शांति से सुना तो बात व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यह भी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी बात मान ली तो भी व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वह दूसरे की बात हो गई। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि फिर आपके लिए मैं क्या कहूँ। तो यह मैं नहीं कहता कि मेरी बात माने आप या मेरी बात ना माने, मैं तो अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। अगर आपके भीतर मेरी बात से कोई खुद का ख्याल पैदा हो जाए, मेरी बात आपको नहीं पकड़ लेनी है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है थोड़ी भी कि मेरी बात आप पकड़ लें, कि मेरे अनुयायी हो जाएं। भगवान करे कोई किसी का अनुयायी ना हो, क्योंकि अनुयायी होना सबसे खतरनाक बात है। इसका मतलब है आप दूसरों के पीछे चल पड़े, और दूसरों के पीछे चलने का मतलब है अपनी निज सत्ता को छोड़ देना। आपने कोई सपना पकड़ लिया तो यह मैं नहीं चाहता कि मेरी बात आप मान लें, बिल्कुल ना माने। चाहता यह हूँ कि मेरा विचार आपके ख्याल में अगर कोई प्यास जगा दे और आपको लगे कि यह बात हो सकती है कि मैं अपने को डुबा रहा हूँ दूसरे लोगों में, काम में, धंधे में, धन में, पद में, मैं अपने को भूलने की कोशिश में लगा हूँ, प्रेम में, पत्नी में या बच्चों में अपने को भुलाने की कोशिश में लगा हूँ, और यह सारी चेष्टा आखिर में कहाँ ले जाएगी। अगर मैंने पूरी जिंदगी भी मैं सफल हो गया,
अपने को भुलाने में तो क्या होगा फिर? क्या मौत के वक्त मुझे नहीं लगेगा कि मैं अपने को जानने से वंचित रह गया हूँ? मैं अपने को बिना जाने मौत के द्वार पर आ गया हूँ। उस वक्त तो यह सवाल सामने खड़ा हो जाएगा। इस सवाल को आज ही खड़ा कर लें। इस सवाल को आज ही खड़ा कर लें कि जब मैं अकेला हो जाऊंगा और मौत मुझे सारी दुनिया से अलग कर देगी, मित्रों से, परिजनों से, संबंधों से, संसार से, धन से, पद से, सबसे अलग कर देगी और मैं निपट अकेले रास्ते पर बढ़ूंगा। पता नहीं उस अंधकार में, उस अकेले में क्या होगा, उस एकाकीपन में, उस लोनलीनेस में क्या होगा। वह होना है आज मुझे होगा, कल आपको होगा, परसों किसी और को होगा, रोज होगा। और एक दिन हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो उस अकेले होने की तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। और जो आज तैयार हो जाएगा उस दिन मौत को कंधे लगाने में, स्वागत करने में, गले भेंट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जो आदमी जिंदगी में मृत्यु को गले लगाने में समर्थ नहीं हो पाता, उसने जिंदगी व्यर्थ खो दी। और जो आदमी जीवन में इतना समर्थ हो जाता है कि मृत्यु को गले लगा ले और प्रेम कर ले, वह सफल हो गया। मृत्यु बताती है कि जीवन सफल हो गया या असफल, और मृत्यु बताती है कि आप ठीक से जिए या गलत जिए। मृत्यु बताती है कि आप ठीक दिशा में चले या गलत दिशा में चले गए। अगर आप ठीक दिशा में चले तो आप पाएंगे मृत्यु एक आनंद की घड़ी है, क्योंकि उस दिन आप समग्र रूप से अकेले हो सकेंगे, स्वयं हो सकेंगे। और अगर आप गलत दिशा में चलते रहे तो पता चलेगा कि मृत्यु सबसे बड़ी घबराहट और चिंता और बेचैनी है, क्योंकि जीवन में हम हमेशा साथ थे, अकेला होना कभी जाना नहीं। और अब मृत्यु अकेले किए देती है। मृत्यु अगर आपको जबरदस्ती अकेला करेगी तो वह मृत्यु ही रह जाएगी। और अगर आप स्वयं अकेले होकर मृत्यु का स्वागत करेंगे तो मृत्यु ही मोक्ष हो जाया करती है। तो आज तो इतना ही कहूँगा। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना। आगे भी इस संबंध में मैं कुछ और चर्चा करूँगा। आप सभी स्वयं को जान सकते हैं। वो कैसे? वो अकेला होने से ही आप स्वयं को जान सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अकेले में अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। भीड़ में आप कहीं खो जाएंगे। मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।